ठीक है दोस्तों, हम लोग ये मलेशिया में हैं अभी, और ये देखिए हमारे टीम के सबसे लीडर अभी एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत शानदार। आप भी आइए, मलेशिया आइए, सभी लोग मलेशिया आइए। और आज आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इसी के ऊपर है। हाँ, तो आज के इस सेशन को बहुत ध्यान से। म्यूट हो गए आप। दोस्तों, आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और आज देखिए कि हमें क्यों मलेशिया आना चाहिए, क्यों सिंगापुर जाना चाहिए, क्यों दुनिया घूमनी चाहिए। तो आज हमारे बीच में जो स्पीकर है वो भी ग्रेट स्पीकर है, जबरदस्त लीडर हैं। और ये खुद और अपने के साथ अपनी पूरी टीम को पूरी दुनिया घुमाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी टीम के साथ सर मलेशिया आए थे, और लगभग 50 से ज्यादा लोग साथ सर मलेशिया आए थे। और मलेशिया में पूरी टीम के साथ सर ने एंजॉय किया है। अगर विजन देखना है, बड़े सपने हैं और जिंदगी को जीना है, तो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो आज के सेशन के लिए मैं दे रहा हूँ दशरथ जी को। दशरथ जी, आप होस्ट कीजिएगा। और जब समय हो जाए आप सर को इनवाइट कीजिएगा। अभी 9:46 हो रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए सर आपके सात टाइम क्या होता है सात ना, इसके सोलह हो अकॉर्डिंग। चुके हैं। क्या सात टाइम हो रहा सोलह है? हो चुके हैं। सोलह हाँ ठीक है, सोलह आप हो गए। इनवाइट कीजिएगा सर को, डायरेक्टली इनवाइट कीजिएगा। ओके। सभी ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, कॉल कर लीजिए। आज के सेशन को कोई भी मिस नहीं करें, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अपनी पूरी टीम को आप इनवाइट कीजिए आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन से एक मैसेज जरूर लेके आ रहा हूँ। आज के सेशन से एक मैसेज जरूर आप लेके जाइएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को कोई मिस नहीं करे। थैंक यू सो मच। ओके सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सर ने बताया कि प्रशांत सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो आप सभी में से जो जो फॉरेन कंट्री जाना चाहता है तो एक बार जोरदार क्लेपिंग के साथ में सर को इनवाइट करने वाले हैं। और टू यू सर, प्रशांत सर वेलकम। एंड और टू यू, जोरदार क्लेपिंग करेंगे सर के लिए सभी। थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही बराबर ओम जी? यस सर, प्रॉपर आ रही है। जो अपने घरों में हैं उनका स्वागत है, जो मलेशिया में बैठे हैं उनका और भी स्वागत है। ये जो जर्नी है, आज का जो सेशन है वो एक्चुअल में आज हम लोग एक जर्नी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग जो अभी तक सोच रहे हैं कि क्या है, कैसे जा पाऊंगा, मुझे लगता है आज के सेशन के बाद उनको बहुत ज़्यादा उनका विजन थोड़ा क्लियर होगा, माइंडसेट थोड़ा बेहतर हो पाएगा। ये हमारा अभी 1.5 महीने के अंदर लगभग तीसरी बार मलेशिया जाना हुआ। 1.5 महीने के दरमियान में, एक से सवा महीने के दरमियान में ये तीसरी बार जाकर के आए। जब पहली बार हम लोग गए थे तो 3 लोग गए थे, और उसके बाद फिर 2 लोग गए थे। बट जब ये 3 लोग गए थे तो उसी समय जब माहौल देखा, जो चीज़ें देखी, तो हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर टीम को होना चाहिए था। ऐसे जगह पर, ऐसे मीटिंग्स में, जो हमारा मलेशिया का ऑफिस है वहाँ पर हमारी टीम को होना चाहिए था। ये विज़न मैंने उसी समय जब मैं पहुँचा था वहीं पर मनी मन मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पर टीम को लेकर के आना है। अब जब आप कोई चीज़ सोचते हो, कहते हैं किसी भी सपने का जन्म जो है वो सबसे पहले आपकी सोच के साथ शुरू होती है। कोई भी चीज़ जो दुनिया में बना है वो हकीकत में बाद में बना है, सबसे पहले आपकी कल्पना में बनता है, आपकी सोच में डेवलप होता है। जैसे आज आप जिस घर में आप हैं, बैठे हुए रह रहे हैं, या आपने ताजमहल देखा है, लाल किला देखा है, या जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हो, होटल है आपके बगल में,
जो भी आप देख रहे हो वो सबसे पहले कहाँ बना? वो जमीन पर बाद में आया। सबसे पहले वो किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में आया होगा, किसी ने सोचा होगा कि मुझे ये बनाना है या ऐसा बनाना है। और जब उसने वो सोचा, जिस समय सोचा, उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया कि कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कागज पर नक्शे में आया होगा, नक्शा बना होगा, उसके बाद जो उसकी प्रोसेस हुई होगी वो हुई होगी, बट सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में आया होगा। और कहते ही हैं कि कल्पना शक्ति जो है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। तो यही बातें मेरे दिमाग में भी उस दिन आई जब मैं पहली बार गया कि नहीं, यहाँ पर तो टीम को होना ही चाहिए। बट सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में अगर कोई है, कुछ है, तो वो है आपने जो सोचा उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको प्रोसेस में लाना। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सोचना बहुत आसान है। आप अभी सोच लोगे कि मुझे 6 से बनना है, आप अभी सोच लोगे मुझे 6 से 2 बनना है, -2 बनना है, -3 बनना है, -5 बनना है, -8 बनना है। सोचना आसान है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। बट मुश्किल है उस चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको प्रोसेस में लाना और उसको कंटिन्यूटी में करना और उसको हकीकत में बदल पाना। जो मलेशिया गए हैं अभी, जैसे यशवंत जी हैं, जैसा अभी बताया उन्होंने कि वो होटल में ही है अभी मलेशिया में। 3 लोग 4 लोग गए हैं। 3 लोग 4 लोग जाना मलेशिया कंफर्टेबल है। 5 लोग भी जाना, 10 लोग जाना कंफर्टेबल है। बट पहली बार 50 लोगों को लेकर के साथ में जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है, अब मान के चलिए चैलेंज है। और उस 50 लोगों में 50 लोगों को लेके जाना, उसमें भी 80% लोग ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं, जो कभी फ्लाइट पर बैठे नहीं थे, ठीक है। ये सपना उन्होंने सोचा था कि हम आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हवाई जहाज में बैठ जाएंगे या फिर इंटरनेशनल टूर करेंगे। ये हमारे जो ग्रुप के लोग थे, टीम के लोग थे, उनका सोच था ऐसा कि आने वाले समय में ये हमारा एक सपना था। ड्रीम बुक बनाई हुई थी, उस ड्रीम बुक में उन्होंने डाला हुआ था इंटरनेशनल टूर। बट उनको ये नहीं पता था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो उनके सपनों को जी रहा है, जो उनके सपनों को हकीकत में लाने के लिए वो भी दिन रात लगा हुआ है। टीम लीडर का काम यही है, टीम मेंटोर का काम यही है। जब आप अपने अपलाइन से, जब आप अपने सीनियर से, आप लोगों को, मैं आप सभी लोगों से एक बहुत मार्केबल पॉइंट बता रहा हूं, आप समझिएगा। जब आप, ये बिजनेस माहौल का है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है, ये बिजनेस कंटिन्यूटी का है। तो अगर कम्युनिकेशन जो एक वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन किससे? कम्युनिकेशन कंपनी के साथ मतलब आप अपडेट रहें चीज़ों को लेकर के। कम्युनिकेशन आपके अपलाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपलाइन मतलब आपके एक्टिव अपलाइन के साथ, ठीक है। और कम्युनिकेशन अगर अपलाइन के साथ सॉलिड है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ सॉलिड है, तो आप यकीन मानिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे मेरे लोगों ने, जिन्होंने ड्रीम बुक बनाई, जिन्होंने अपने सपने शेयर किए, जब आप अपने लीडर के साथ अपने सपने शेयर करते हो, उस दिन से आपका सपना सिर्फ आपका नहीं रह जाता। उस दिन आपके सपने के साथ एक व्यक्ति और जुड़ता है जिसका नाम होता है आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका हित चाहने वाला, हमेशा आपका भला चाहने वाला। उस दिन वो सपना सिर्फ आपका नहीं रह जाता। सिर्फ किस चीज की बदौलत? सिर्फ इस बात की बदौलत कि आपने अपने ड्रीम उनके साथ शेयर कर लिए। इसलिए बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो तो वो आप, सामने वाला बंदा जो ऊपर आपका अपलाइन है, वो आपका केयर करता है। आपके ड्रीम का केयर अब उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने जब ड्रीम बुक बनाई, जब हमारे साथ कोई बंदा नया जुड़ता है तो हम सबसे पहले करते हैं कि वाई, क्यों ये बिजनेस करने आप आए हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।
बट यहाँ पर गलतियां क्या होती है हमसे, हम सबसे पहले जैसे ही कोई जुड़ता है तो सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या करूं सर, कैसा करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है कि कैसे करूंगा, मैं कैसे डेमो दिखाऊं, मैं कैसे फॉलो अप करूं, मैं कैसे, हर चीज़ कैसे पर क्वेश्चन अटक जाता है। सर मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, सर मैं फिर फॉलो अप करने जाऊंगा, क्या सवाल पूछेगा, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, हमारा पूरा सुई अटक जाता है कैसे पर आकर के। बट मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस में कैसे का कोई रोल है ही नहीं, हम शुरू में ही गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहीं पर मेंटोर का काम है कि उसको सही जगह पर, सही पटरी पर लाना। हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कैसे में घुस जाते हैं कि कैसे करूं, हाउ, हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाई इज इंपॉर्टेंट। मेरा सवाल सामने वाले से ये रहता है कि कैसे करूं, छोड़ दीजिए सर, मेरा सवाल यह है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस को क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं, मुझे वो कारण दीजिए, मुझे बताइए कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी माइंड सेट क्या है। और सिर्फ एक सवाल का जवाब सामने वाले से लीजिए, नए प्रोस्पेक्ट हो, पुराने हो, नए जुड़े व्यक्ति हो, पुराने जुड़े व्यक्ति हो, उनसे सिर्फ एक चीज क्लियर करिए, वाई। अगर वाई क्लियर हो गया तो हाउ बिकम्स इजी। व्हेन योर वाई इज क्लियर, योर हाउ बिकम्स इजी। बिलीव मी, आप मुझ पर विश्वास करिए, अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो जीवन भर आप कैसे 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 ये वर्ड आपका मतलब परेशान करते रहेगा आपको, और आप अपने सीनियर को परेशान करते रहेंगे। मैं बिहार छोड़ करके रायपुर आया, छत्तीसगढ़ आया, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा क्यों क्लियर था कि मैं क्यों घर छोड़ के आ रहा हूं। ठीक है, मुझे ये क्लियर था कि मैं अपना घर छोड़ के, अपना ऐशो आराम छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके बिहार से रायपुर शिफ्ट हो रहा हूं। क्यों शिफ्ट हो रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरा क्यों क्लियर था, मुझे मेरा वाई क्लियर था कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है, और इस बिजनेस की डिमांड है, समय का डिमांड है कि मुझे अपने टीम के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मेरा क्यों क्लियर था, कैसे मैं छत्तीसगढ़ में काम कर पाऊंगा, मेरे लिए तो नया शहर है, नया राज्य है, मैं वहां पर लोगों को जानता नहीं हूं। आप 3 लाख रुपए किसी के पॉकेट से निकलवाना तो दूर की बात है भाई साहब, नए शहर में 10 रुपए नहीं निकाल सकते। और सपने थे डैश 3 बनने के, सपने थे लोगों को डैश 3 बनाने के। तो मैंने कभी दूसरी बार सोचा भी नहीं कि कैसे हो पाएगा। मैंने हमेशा इस बात को फॉलो किया है कि मुझे क्यों शिफ्ट होना है, और आए धक्के खाए, शहर में धक्के खाए, रूम खोजने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बट एक बात मैं हमेशा शुरू से जानता हूं कि चाबी वहीं मिलेगी जहां पर गुम हुआ है, चाबी वहीं मिलेगी। मान लो आपके पॉकेट से आपका चाबी खो गया, तो जिस जगह खोया है वहीं पर वो चाबी वापस भी मिलेगी। अगर खोया है रतलाम में, खोजोगे जबलपुर में नहीं मिलेगा। खोया है भिलाई में, ढूंढोगे में नहीं मिलेगा। खोया है जमशेदपुर में, ढूंढे रांची में नहीं मिलेगा। शहर में आके धक्के खाए, रिजेक्शन सुने, बट जैसा मैंने बताया ना कि जहां खोया है वहीं मिलेगा। तो जहां धक्के खाए हैं, जिस शहर ने धक्के खिलाए हैं, वही आपको सफलता भी देगी। इसी रायपुर में बहुत धक्के खाए, बहुत रिजेक्शन सुने, कभी रूम लेने के लिए, कमरा जो रेंट पर लेने के लिए कभी बहुत धक्के खाए। और आज की डेट में स्थिति वही है कि उसी रायपुर शहर ने वेलकम किया, वहीं पर अपना गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी बोलते हैं सब है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है। अगर ये तय हो गया तो कैसे जो है वो अपने आप हो जाएगा मेरे यारों। मैं एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं आपको। मैं अगर यहां पर, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि आपको 2 लाख रुपए दूंगा, करना क्या है, एक 2 मकान है, ठीक है, 2 बिल्डिंग है, और एक पतली सी एक बीच में, एक पतली सी, दोनों मकान के बीच को जो कनेक्ट करता है, एक पतला सा मैं लकड़ी का एक लट्ठा डाल दूंगा, उसके ऊपर आपको पार करना है, ठीक है। और वो बिल्डिंग जो है लगभग 20 माले का है, दोनों बिल्डिंग 20 माले की है। आपको क्या करना है, ये दोनों बिल्डिंग है,
ये क्रॉस करना है, इधर से इधर आना है, ठीक है, लंबी दूरी है। कोई भी आदमी 1 लाख दूं 2 लाख दूं, वो जिंदगी अपना झोंकेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वो बोलेगा नहीं सर 1 लाख 2 लाख रुपए आप रखिए, 5 लाख भी दीजिएगा, जीवन से बढ़कर के नहीं है। बट मेरा अब यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करता हूं। आपकी एक बेटी है या आपका एक बेटा है 7 साल का, जो आपका कलेजे का टुकड़ा है, सिंगल चाइल्ड है, और सामने वाले बिल्डिंग में, आपके सामने वाले बिल्डिंग में आग लग गई, और अचानक से आपको पता चलता है, वाइफ बोलती है कि बच्चा हमारा वो पड़ोसी के घर में आग लगी, जिस घर में आग लगी है उसी में हमारा बच्चा खेलने गया है, उस आग के लपटों में हमारा बच्चा भी आ जाएगा। अब सीन सिचुएशन एक ही है कि आग से बिल्डिंग पूरी घिरी है, रास्ते से जा नहीं सकते। अब सिचुएशन यही है कि आपको उसी लकड़ी के लट्ठे से, जो पहले मैंने बताया था कि जाना होगा, अब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब वहां पर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप रस्सी लगा के जाएंगे कि लट्ठे से जाएंगे कि कैसे जाएंगे। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि वहां पर पर्पस क्लियर हो गया आपका। वाई? क्योंकि वहां पर आपको अपने बच्चे को बचाने जाना है किसी भी हालत में। व्हेन वाई बिकम्स क्लियर, वही बात मैं बता रहा हूं कि जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है, कैसे, फिर ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? तो आप वहां पर कैसे जाना है वो पूछने के लिए, तैयारी करने के लिए पूछेंगे भी नहीं किसी को। आप एनी हाउ रिजल्ट ये रहेगा कि आप उस बिल्डिंग में घुसेंगे और अपने बच्चे को किसी भी हालत में बचा के लेकर के आएंगे। दूसरा सिचुएशन देता हूं। नया शहर है, आप एमपी में रहते हैं, रायपुर में आए थे घूमने के लिए, तबीयत खराब हो गई, छोटा बेटा है और बच्चे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्लड लगेगा, 2 बोतल खून की जरूरत है। अगर अगले 1 घंटे में खून की व्यवस्था नहीं हो पाई तो इसकी जिंदगी खतरे में है। रायपुर नया शहर है आपके लिए। क्या उस बाप को बताने की जरूरत है कि ब्लड बैंक किधर है और कैसे खून अवेलेबल होगा? 1 घंटे में वो क्या बोलेगा, मेरे लिए तो रायपुर नया शहर है, मैं पहली बार घूमने आया हूं, आया यहां पर ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, अब मैं कैसे यहां पर अरेंज। डॉक्टर को ऐसा बोलेगा क्या, डॉक्टर साहब मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगा 2 बोतल खून, क्योंकि रायपुर तो मेरे लिए नया शहर है। वो डॉक्टर को बोलेगा सर 1 घंटा नहीं, मैं तुरंत व्यवस्था करके दे रहा हूं, सर हो जाएगा। क्या बोलेगा डॉक्टर को? सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या उसको 2 आदमी मिल गया जो खून देने के लिए खड़ा है वहां पर? नहीं, इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका वाई क्लियर है कि क्यों देना है खून। वो बाहर निकल करके पूछेगा, भाई साहब आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। किसी भी नए आदमी को भी पूछेगा, नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, किसी को भी नए आदमी को पूछने से पहले वो सोचेगा नहीं, वो जा करके उसका पैर पकड़ना होगा तो पैर पकड़ लेगा, भाई साहब प्लीज मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसको कैसे उससे खून लेना है, कैसे वहां पर पूछना है किधर ब्लड बैंक है, गूगल से जाएगा, मैप से जाएगा, कैसे जाएगा, उसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर है कि मुझे क्यों करना है ये व्यवस्था। वैसे ही जब इस बिजनेस में आपका वाई क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा वाई उस दिन क्लियर था। कभी जब मैं मलेशिया पहली बार गया तो मेरा वाई वहां पर मैंने उसी दिन मन में सोच लिया था कि हाँ अभी 50 लोगों को कैसे लेके आना है, उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं, उसी के लिए तो ट्रेनिंग है। उसी लिए तो कहते हैं अच्छे ड्राइवर की पहचान खराब रास्तों में होती है, अच्छे नाविक की पहचान जो तूफानी समुद्री तूफान रहता है उस समय पहचान होती है। और आज तक मैंने जो देखा, हम लोग जो हमारे बड़े अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन हैं, डॉक्टर एमोसिया मतलब सैम सिया मिंगवे, आप लोग सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छे, अभी आप टीम से शेयरिंग भी सुनेंगे जिसमें वो लोग बताएंगे भी आपको कि उनका अनुभव कैसा था, उनके माध्यम से ही हम लोग सुनेंगे। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के यहाँ जाना, उनके यहाँ डिनर करना, उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था, उनके घर गए, और आज तक का जो इतिहास रचा गया वो ऐसा था कि आज तक यशवंत जी हैं अभी मलेशिया में, राम रतन भाई हैं, जो भी हम लोगों के साथ पिछली बार हम लोग थे साथ में,
तो आज तक जो भी गए वहां उनके घर पर टैक्सी से गए, कार से गए। और पहली बार हम लोगों ने वहां पर 50 लोगों के साथ बस खड़ी कर दी। हम लोग पूरे बड़ी वाली बस ही लेकर के उनके घर पर गए राम भाई। तो जब उनके घर पे बस लगा दी ना, तो मिंगवे एंड सैम सिया जो है पूछते हैं व्हाट इज दिस। मैं बोला सर इन इंडिया वी हैव अ कल्चर, इट्स कॉल्ड बाराती बस। बोले व्हाट इज दिस। तो उनको फिर बताया कि सर ये बारात है, वाव एकेडमी की बारात है जो आपके दरवाजे तक आई। बोले इट्स अमेजिंग। उन्होंने बोला कि आज तक कोई भी ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बस लेकर के हमारे पास नहीं आया। ये एक्साइटमेंट है। मैं बोला सर ये इंडिया से आई है, ये बस जो है, बस तो भले यहाँ की है बट दूरी बहुत दूर है। और 50 लोगों के साथ 50, 52, 55 लोग जब हम वहां पर उतरे, और जो माहौल था और जो चीजें थी वो मतलब शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कुछ चीजें जो है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल। कुछ लोग बोलते हैं सर राम सर आप जा रहे हो, आप जाओ ना, मुझे आकर के वहां से बता देना। क्या बताऊंगा, रोपवे में जब बैठते हैं और नीचे इतनी बड़ी खाई दिखती है, वो कैसे दो धक से करता है, वो कैसे बताऊं। वो जो फीलिंग होती है जब एक नया बंदा हवाई जहाज में पहली बार चढ़ता है, इंटरनेशनल टूर में चढ़ता है, और उसके चेहरे पर जो वो गर्व का क्षण आता है, वो शब्दों में कैसे बताऊं। वो जो आदमी जब उस क्षण हवाई जहाज में बैठता है और जब हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ती है रनवे पर दौड़ते हुए, और जब स्पीड पकड़ती है, तो उस बंदे के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा भी बिजनेस अब स्पीड पकड़ रहा है। ये शब्दों में कैसे बताऊं। और जब वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है और उठते हुए, जब प्लेन उठते हुए उस व्यक्ति के अंदर जो भाव आता है कि मेरा भी बिजनेस अब ऐसे ही ऊंचाई की ओर उड़ रहा है, ये शब्दों में कैसे बताऊं। कुछ चीजें हैं मेरे यारों जो महसूस ही करनी पड़ेगी और जा करके ही कर पाओगे। और अब अगर चित्रगुप्त ने लिख ही दिया होगा कि जो है कि कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे अपने गृह क्षेत्र में ही बैठे बैठे कैंगन करोगे, तो कुछ नहीं कह सकता हूं। इससे बड़ा मौका अभी बहुत सारे लोग जो है ना इंडिया में, वो इस बात को लेकर के दुखी हैं। फोन आते हैं हमारे पास, और भी जगह से ग्रुप के फोन आते हैं, बोलते हैं सर ये इंडिया में लॉन्च कब करेगा। मैं मन ही मन सोचता हूं कि इंडिया में लॉन्च करे क्यों ये अभी। देखो जो प्रॉब्लम, जो दूसरे लोगों के लिए परेशानी है, वही कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे समझाता हूं। अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है तो उसके लिए रोना क्यों है। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, मलेशिया में लॉन्च है, इसी बहाने मलेशिया जाने का मौका तो लगा। अगर यही प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो जाता तो हम मलेशिया जाके फिर इंडिया ऑफिस आते बेंगलोर और फिर एम गार्ड खरीदते। नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूं पैकेज में मिला है आपको कि आप इसी बहाने जो है, आप इसी बहाने मलेशिया जाकर के आ गए। नहीं तो मैं भी इतने सालों से था सैम सर के घर पर, आज तक नहीं गया। मैं भी मलेशिया नहीं गया। कहीं जाने का कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो एक बेहतरीन रीजन हम लोगों को मिल गया, और इस रीजन की वजह से दूसरी एक बात और बता दूं, इंडिया में जब भी एम गार्ड आएगा तो उसकी प्राइस लगभग 1,70,000 से 1,80,000 के आसपास रहेगी। ये अभी तय नहीं हुआ है, बट एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, या ऐसा बोल सकता हूं, आप समझ के चलिए 170 to 180 रहेगी ऑलमोस्ट। बट हम अगर वहां से लेकर के आ रहे हैं तो भी हमको उससे सस्ता पड़ रहा है। कहां से? मलेशिया से आज के डेट में भी ला रहे हैं तो भी हमको सस्ता पड़ रहा है। और साथ में मलेशिया विजिट अपने आप में एक अलग ही क्षण है। तो ऐसे जो है हमारे साथ में, ऐसे जितने हमारे 80% लोग ऐसे थे जो पहली बार गए थे किसी इंटरनेशनल टूर पर। और इंटरनेशनल टूर पर पहली बार जाना कैसा लगता है, आप अपने टूर को याद करो जब आप पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे। और उस दिन मेरा ये सपना था कि नहीं, टीम के लोगों को ले करके जाना है। उसी दिन सोचा था जब हम लोग मैं 2 लोगों के साथ गया था, मतलब 3 लोग गए थे। और अभी मैं बता दूं कि आज के डेट में अभी माहौल ऐसा है, टीम का माहौल, ग्रुप का माहौल ऐसा है कि मतलब आज के डेट में फिर मैं अनाउंस कर दूं कि मलेशिया जाना है अगले 1 महीने के दरमियान में, तो ये संख्या मैं बता रहा हूं 2 बस करनी पड़ेगी आज के डेट में।
ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप जब कोई चीज सोचते हो तो ऊपर वाला भी बोलता है तथास्तु। आप खुद ही डाउट करोगे अपने आप में, मैं और मलेशिया कैसे जाऊं? अभी मैं दिखाता हूं, एक बंदे से आपको मिलवाता हूं, आप सुनिए। धंसू लाल है, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। आप सुनो कि आप घर में बैठ करके आईने में देख रहे हो कि मैं कितना स्मार्ट हूं, कैसे हूं, क्या है, मुझे बहुत अच्छा बोलने आता है। अब ये बंदा गया है कहाँ? मलेशिया। धंसू लाल, नमस्कार। जी नमस्ते सर, आप सभी को। धंसू, अपना परिचय दो, कहाँ से हो, किस गांव से हो, हम्म, और मलेशिया गए कैसा लगा, बताओ। सर मैं धनसुलाल नेता। मैं एक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हूँ। और मैं एक छोटा सा गांव है कोंडा गांव, जिला का आंवलाबाटा। और मैं दरबा ब्लॉक में पोस्टिंग हूँ। और मैं तो सोचा भी नहीं था सर कि मलेशिया विदेश जाके आऊंगा अपन। वहाँ का घूमे सर, वो शमशेर सर का वो घर में गए, वहाँ का डिनर किए, वहाँ का सब बहुत अच्छा लगा सर। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो तथाकथित बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उनको नसीब नहीं हो पाया। ये बंदा घूम करके आया है, 4 दिन मलेशिया में मस्त घूम करके आया है। 4 दिन जो है इसने बकायदा पूरी ट्रेनिंग ली है, पूरा सीखा, सब कुछ किया। ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता है, न इसके खानदान में कोई पीछे, न इसके गांव में कोई आगे कभी जा पाया था। ये वहां से लौट के आया है तो इसके घर वाले जो है वो थाली तिलक लेकर के, माला लेकर के, मतलब गांव में अलग ही माहौल है कि धंसू के बारे में, कि धंसू विदेश घूमने गया। बताना ये चाह रहा हूं कि सपने सच होते हैं अगर आप सपने देखने की हिम्मत करो तो। अभी लोगों को लगता है सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। अभी ये जब इमिग्रेशन में गया तो सामने वाले का इंग्लिश अच्छा कर दिया। बात समझ में आ रही? भावनाओं से काम चल जाता है। लोग बोले सर क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, वहां क्या बोलूंगा। मैं बोला अरे यार तुम जाओ तो सही, कॉन्फिडेंस से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर क्या, मैं बोला रोक के तो रख नहीं सकता है वो इमिग्रेशन वाला तुमको, वो रख ले तो उसको टेंशन है। मैं जानता हूं कितना बड़ा टेंशन है। कहने का मतलब ये है कि ये बंदा जब गया, इमिग्रेशन वाले भी खुश होकर के बोलते हैं कि मतलब ये काम करने आया है। बोले नहीं नहीं, उसको लगा कि ये यहाँ कहीं रोजगार पाने के लिए, काम करने के लिए आया है, लेबरगिरी करने के लिए आया है। बट जब उसने जाना कि ये जो है ये बंदा तो मलेशिया घूमने के लिए आया है, ऑफिस में हर एक जगह, मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर आप में सपने देखने की हिम्मत है तो टीम में आपके सपने को पूरा करने की भी हिम्मत है। आप सपने देखो, सपने देखो। हमारे राष्ट्रपति ने हमेशा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे आदर्श हैं, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, मानता हूं, उन्होंने हमेशा जब भी कहीं बात की तो एक ही बात की, चाहे नए जनरेशन से बात की, पुराने जनरेशन से बात की, ही ऑलवेज टॉक अबाउट ड्रीम। हमेशा उन्होंने सपने के बारे में बात किया कि अपने सपने, अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो इस दुनिया में सिर्फ आपका श्राद्ध कर्म होना बचा है। एक जिंदा लाश की तरह आप हो, सिर्फ श्राद्ध कर्म होगा, बाकी बाद बाकी मर तो चुके हो कब के, क्योंकि सपने नहीं है तो मरे हुए के ही बराबर। और वो पल जो है वो आप मतलब जबरदस्त तरीके से जानेंगे, समझेंगे क्या वस्तु स्थिति रही। मतलब आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं, आप उनको सुनिए, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात है, फॉरेन टूर जाना अपने आप में अकेले ही बड़ी बात है, बट हमारे पास ऐसे लगभग बहुत सारे लोग थे जो पूरी फैमिली के साथ गए, पूरी फैमिली के साथ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ था। मैं, मेरी आईडी लगी है, मेरी वाइफ जो है वो अभी 6 से 3 है, ठीक है, और मेरा बेटा जो 4 साल का है, जो दोनों का रॉयल्टी अचीवर है, उसको भी लेके गया था कि भाई देख ले, ये ऑफिस से सब जगह से पैसा तेरे को आएगा आने वाले समय में। वो भी मलेशिया ऑफिस घूम करके देख करके पूरा आया है। हाँ, मेरी वाइफ बोलती है कि इस उम्र में तो हम लोग मतलब इस उम्र में 4 साल की उम्र में हम लोग जो है घर से बाहर निकलने के लिए सोचते थे, ये तो विदेश आ गया। मैं बोला उसके पिताजी का नाम और आपके पिताजी का नाम, दोनों का नाम अलग है ना। उसके पिताजी का नाम प्रशांत सा है, इसलिए वो मलेशिया जा रहा है। हमारे पिताजी का नाम प्रशांत सा नहीं था,
सबका अपना अपना, क्योंकि हमारे हमारे घर वालों ने ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाता हूं। और दूसरी एक बात और बता रहा हूं, खास करके जब विदेश यात्रा होती है, महिलाएं जो है वो सोचती हैं कि मैं जा सकती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी। मेरे पूरे टीम में, अभी मैं आपको बताऊं दिखाऊं कि मेरे पूरे टीम में लगभग 30% महिलाएं थी, और 30% में 20% ऐसी महिलाएं थी जो अकेले गई हैं। हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एल्बिनस लकड़ा सर अपने ड्यूटी के वजह से जा नहीं पाए, वेल नोन सर्जन हैं, वो जा नहीं पाए। उन्होंने अपनी मिसेस को भेजा, लिली लकड़ा जमशेदपुर से अकेले गई, बरनाली घोष अकेले गई, श्वेता अकेले गई, मतलब सभी। और अकेले गई मतलब आपको लग रहा है कि लेडीज घर से अकेले गई, बट मैं तो जान रहा हूं कि इतना बड़ा परिवार उनके घर में भी नहीं रहता। 50 लोगों के साथ में थी। ड्रीम टीम जो हमारा टीम का नाम है, वो एक फैमिली है, और उस फैमिली में किसी को भी अपने घर की याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां पर सब एक दूसरे के साथ, वो माहौल था, बेहतरीन माहौल था। वहां जाने से होगा क्या सर, क्यों जाना चाहिए मलेशिया, ये बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यशवंत धाकड़ को क्या है, पैर में कुछ व्हील वगैरह लगा है, ये निकल जाते हैं, मतलब क्या खुजली वगैरह कुछ होती है, या वाइफ से कुछ अनबन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि घर में आराम नहीं मिल रहा है, बेचारा मलेशिया घूम के आ गया, क्या समस्या है? वो जो सपने होते हैं ना, वो जो आपके ड्रीम्स होते हैं ना, वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। अभी मलगया जी ले दे करके निकल जाते हैं, पता चला एयरपोर्ट पर ऐसा रील बना रहे हैं, ऐसा पटवारिया जी के साथ में ऐसा बॉटल लेकर के फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। परेशानी क्या है? घर में इंडिया में दिक्कत है, इनको ऑक्सीजन लेने में समस्या आ रही है। वहां जाने से और ऑक्सीजन मिल रहा है इनको, ये बात तो सही है, बट वो ऑक्सीजन है उम्मीद का, होप है। ठीक है, वहां जाने से होगा क्या? अगर मीटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जानिए। एम गार्ड इस बिजनेस में, जैसे शुरू से मैं बता रहा हूं कि एम गार्ड जो है, अगर आप जानते हैं कि कैंगन जो है, कैंगन की मशीन जो है, कैंगन की मशीन अगर 1.0 है, इनेजिक 1.0 था क्या कैंगन, एम गार्ड इनेजिक 2.0 है। ठीक है, इनेजिक का नया अवतार 2.0 है एम गार्ड, और एम गार्ड ऐसा धमाल मचा रहा है, ऐसा कमाल कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। बट ये धमाल और ये कमाल वही जाने, है ना, जो इसको जान रहे हैं। सबसे पहला मैं हमेशा से मानता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आप दुनिया वाले को या सामने वाले को तब समझा पाएंगे जब आप समझेंगे। जैसे आप याद करिए, जब कैंगन मशीन आई थी, आप जब तक नहीं जान रहे थे पूरे तरीके से उसके सारे प्रॉपर्टीज को, उसके डेमो के बारे में, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्या बताऊं कैसे बताऊं। बट जब आप जान गए तब आप कॉन्फिडेंस से लोगों को डेमो दे पाते हैं। एम गार्ड के बारे में भी वही बात है। एम गार्ड आपको उतना ही समझ में आ रहा है जितना आप जान रहे हैं। एम गार्ड के बारे में डिटेल से जब आप जानेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये क्या प्रोडक्ट है और कैसे इसको डील करना है, कैसे उसको बताना है, और कैसे कोई व्यक्ति एम गार्ड के वजह से 11 महीने में 6 से 2 से 6 से 2-4 हो गया। साइमन लो, 11 महीने में ये क्या कमाल कर सकता है। तो ये जब आप वहां जाएंगे, जब जानेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, देखेंगे नजदीक से, और जब इसके बारे में एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, और जब कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप सामने वाले को बता पाएंगे, और सामने वाले को बता पाएंगे तो आप अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे, टीम को भी बता पाएंगे। इसलिए लीडर का काम है कि फ्रंट से लीड करना। लीडर का काम ये नहीं है कि बैठ के घर में 11,000 कितना आया, आज कितनी मशीन लगी, वो देखना काम नहीं है लीडर का। अगर वैसा लीडर आप हैं तो वो कुछ समय के लिए है। जैसे ही आपके ऊपर कोई शिक्षे बनेगा तो वो 11,000 2,500 में तब्दील हो जाएगा, फिर आपकी लीडरशिप वहां पर क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लीडर उसको बोलते हैं जो कि चीजों को सामने वाले को कंफर्टेबल करे। अभी 17 से 18 जनवरी 17 और 18 वहां पर 2 दिन का मीटिंग है मलेशिया में, जनवरी 17-18। अगर आपने प्लान नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 22 कंट्री के लोग वहां पर आएंगे।
कितने? 22 20 कंट्री के लोग आएंगे। और यकीन मानिए कि जैसा आपके लिए वो विदेशी हैं, आप भी उनके लिए विदेशी हैं। अगर आपके लिए कोई कंबोडिया का आदमी फॉरेनर है, तो कंबोडिया वाले के लिए आप भी फॉरेनर हैं। खाली कॉन्फिडेंस में रहिए, जलवा बरकरार रहेगा। आप वहां पर जब जाएंगे, जब देखें। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, कब जाएंगे घूमने के लिए? बिजनेस करना है, खाली पैसा कमाना है, कि साथ में जिंदगी को भी जीना है? तो कैंगन वाटर की जो मशीन है, वो कैंगन वाटर की मशीन को हम लोग बोलते हैं ना, रोल्स रॉयल्स का दर्जा दिया है। आपने पढ़ा है, आप बताते भी हैं कि रोल्स रॉयल्स का दर्जा दिया है। बट एम गार्ड जो है ना, एम गार्ड रोल्स रॉयल्स तो है क्या, कैंगन मशीन, बट ये क्या है? ये आपके बिजनेस को गति देगा, है ना? ये आपके बिजनेस को जबरदस्त गति देगा, इस बात को याद रखिए, एम गार्ड। और एम गार्ड मैं आपको बता रहा हूं, लोग मेरे से पूछते हैं सर वहां से एम गार्ड कैसे लेकर के आते हैं? कहां से? मलेशिया से कैसे लेकर के सर आते हैं आप? मैं बोलता हूं लेके जाना तो दूर, मैं तो इधर से भी एम गार्ड लेकर के ही जाता हूं। मैं इधर से भी एम गार्ड, मैं यकीन मानिए, मैं जितने सारे लोग मेरे साथ जाते हैं, मैं राम रतन जी हैं, सभी लोग हैं, उनको पता है। मैं अभी जो गया था ना, तो मैं इधर से एम गार्ड, उधर से तो लेके आने की बात छोड़ दीजिए, मैं इधर से एम गार्ड अपने साथ भारत से लेकर के जाता हूँ। एक पीस जो मेरे यूज का चीज है, मेरे बैग में हमेशा रहता है। तो लोग पूछते हैं सर कैसे लेकर के आते हैं? मैं बोलता है मैं इधर से ही लेकर के जाता हूँ, उधर से लाने की बात तो छोड़ दो। क्यों ऐसा कर पाता हूं? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एम गार्ड मेरे साथ फ्लाइट में भी होना जरूरी है। क्योंकि रेडिएशन जब तक नहीं जान रहे थे तब तक तो बात अलग थी। जैसे आप जब तक पेस्टिसाइड के बारे में नहीं जानते थे तो वही खा रहे थे, बट जब आपने पेस्टिसाइड को जाना तो आप बगैर धोए नहीं खाते हो, बगैर पेस्टिसाइड निकाले नहीं खाते हो, सही है ना? वैसे ही एम गार्ड है, जब तक रेडिएशन के बारे में नहीं पता थी, नहीं जानकारी थी, ये मेरे साथ पूरा पूरा मलेशिया घूम करके आया था मलेशिया से ही, बट मैं इंडिया से लेकर के जाता हूँ। CISF वाले पूछते हैं, कस्टम वहां पर पूछते हैं ये क्या है, कैसे है, बताता हूं। तो क्या सर, लोग पूछते हैं सीधा रेडीमेड, सर क्या बताते हैं? तो मैं बोला उसके लिए मलेशिया एक बार जाना पड़ेगा, जाके जाओगे, समझोगे, देखोगे, यही तो सीक्रेट है। ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाता है ना, वही कॉन्फिडेंस जो है आपके चेहरे पर दिखता है और आपके बाद आपके लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। अभी 17-18 तारीख की जो जनवरी की मीटिंग है उसमें बिल्कुल जाइए, उसके टिकट्स ऑलरेडी बुक हो रहे हैं। जिस दिन ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, मैं, रामरतन जी, ये लोग सभी कोई थे उस दिन हॉल में, और जिस दिन ये अनाउंस हुआ था कि 17-18 जनवरी को होगा, 4 महीना पहले अनाउंस हुआ था, ठीक है, मतलब प्रोग्राम होने के 4 महीने पहले अनाउंस हुआ था, आज से लगभग 1.5 महीना पहले हम लोगों ने उसी दिन टिकट बुक कर लिया था। 20 से 30 टिकट उसी दिन हमने बुक कर लिया कि मेरे आने हैं। मैंने ये नहीं पूछा टीम में कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही? जब मैंने ये अपने मन में सोचा था कि मुझे यहाँ पर मेरे टीम को लेकर के आना है, तो ये नहीं पूछा था कि भाई तुम चलोगे तो मैं सपने देखूं। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था, लोगों से ये नहीं पूछा था, टाटा वालों से, MP वालों से, भाई तू मेरे साथ जुड़ेगा, मैं 6 से बनूंगा, बता पहले। ऐसा नहीं होता है। आप किसी चीज को सोचते हो और पुरुषार्थ उसी चीज में है जिसको आपने सोचा उसको आपने पूरा किया, है ना? ये चीजें हैं, हमको ये समझनी पड़ेगी। और इससे जो माहौल है, जो माहौल डेवलप होता है, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आज ये जाने से सर क्या फायदा हुआ, मलेशिया जाऊंगा तो सर क्या फायदा दिखेगा? 2 तरह के फायदे दिखते हैं मेरे यारों। एक चाइनीज बम्बू ट्री होती है, आपने सुना होगा कई दफा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। चाइनीज बम्बू ट्री होती है, लगभग 5 साल तक वो इतना सा का इतना सा ही रहता है, ठीक है, सिर्फ हरा रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, कुछ भी नहीं बढ़ता है, ऊपर से कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखता है। बट अगले 5 साल के बाद, अगले 3 महीनों के अंदर, 5 साल 3 महीने का जब वो होता है, वो 9 फीट बढ़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो पौधा मात्र 3 महीने में बढ़ा या उसको बढ़ने में 5 साल 3 महीने लगे? तो ग्रोथ जो था वो हो रहा था, वो ग्रोथ किधर हो रहा था? 2 तरह के ग्रोथ होते हैं। एक बाहरी तौर पर जो आपको दिखते हैं, एक ग्रोथ था क्या, वो जड़
फैला रहा था नीचे, जमीन के नीचे ग्रोथ हो रही थी जो आपको दिख नहीं रहा था। ऐसा ही ग्रोथ जो है ना वो हो रहा है इन सब माहौल से, इन सब चीजों से, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, बट अचानक से वो बूम करके दिखाई देगा। ऐसा बूम करेगा वो, ये स्थिति है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मैं अभी कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूं, कुछ लोगों से आप सुनिए, समझिए कि ये क्या कैसी स्थिति थी, वस्तु स्थिति थी। मैं आपको मिलवाता हूं, कुछ लेडीज से भी आपको सुनवाता हूं। आप सुनिए, पहली बार गए वो पूनम सिन्हा मैडम है। आप सुनिए इनकी जुबानी कि मलेशिया टूर गई, ट्रिप गई, कैसा रहा, क्या रहा। मैडम थोड़ा संक्षेप में बताइए ताकि और भी लोग हैं उनको भी सुनते। जी सर। जी मैम। सर, सारे केंगन फैमिली को भी गुड मॉर्निंग। सर, तो मैं मलेशिया गई सर, हमारे ड्रीम में तो था, लेकिन इतनी जल्दी चली जाऊंगी ये नहीं था। और मैं पहले ये बता देती हूँ, मैं टाटा नगर जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। तो ड्रीम में था सर, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी चली जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं सोची थी। और ये ऐसा ड्रीम मुझे मिला सर, कि बोलते हैं ना कि लोग ड्रीम देखते हैं, अभी तक तो मैं उसको देखी नहीं थी और वो चीज पूरी हो गई। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। और जहां तक मलेशिया का सवाल है, मलेशिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। हम लोग इतने लोग पिक वहां ले रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कितना पिक ले, हम लोग थक गए। पूरी मलेशिया ही इतनी खूबसूरत है, दो कैपिटल है, दोनों का दोनों ही खूबसूरत है। तो हम लोग यही सोचते थे कि हम लोग क्या हाँ पिक ले, यहाँ तो हर एक जगह ही वैसा है। और इतना नीट एंड क्लीन, इतना डिसिप्लिन लोग। वहां जाकर हम लोग बहुत कुछ सीखे कि हमारे इंडिया में क्या होता है और वहाँ क्या है। यहाँ है कि हम लोग अगर रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ी देखकर मुझे साइड होना होता है, लेकिन वहां पे देखते थे कि हम लोग अगर रोड पे हैं तो गाड़ी रुक जाती थी। और इतने अच्छे लोग। और जहां तक शमसिया सर के घर पे जो हम लोग गए, तो मतलब इतने फेमिलियर लोग वो लोग थे, जो कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका पर मोल। वो चीज वहां पर शायद देखने के लिए मिल गया। इतने सिंपल तरीके से वो लोग का रहन सहन, हम लोग से बात विचार, हर एक लोग से बैठ कर वो मिले, बात किए, पूरी चीज जाने कौन कहाँ से आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडिया में तो थोड़ा पैसे क्या हो गए सर, इतने अहम में लोग रहेंगे, कोट पैंट पहन लेंगे, बात नहीं करेंगे, लगेगा कि उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं। वो चीज वहां देखने लायक है। वो सब कंट्री इसलिए इतना आगे बढ़ी भी है सर। यहाँ जो सोच है यहाँ के लोगों का, वो उसको वहां से हम लोग को ये चीज सीखना चाहिए कि हम लोग को भी वैसे ही रहना चाहिए। और जहां तक सर टीम वाली बात है, तो मुझे तो ऐसा लगा आपकी टीम को देखकर कि हम लोगों की टीम नंबर वन टीम है। इतनी डिसिप्लिन टीम, और आप लोग जो व्यवस्था किए थे सर, इतने अच्छे तरीके से कि किन्हीं को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिसमें मैं तो कहूंगी प्रशांत सर, आप, विक्की मनुजा सर, बंजारी सर, रुपेश सर, सारे लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सभी लोगों को हैंडल किया कि मत पूछिए। और जहाँ तक बस की बात है, बस में जो हम लोग बैठे, इतने एंजॉय किए, अंतराक्षी खेले। और इतने लोगों को संभालना है। हम एक अपनी फैमिली के साथ 5-7 लोग कहीं शादी विवाह में भी जाते हैं तो संभालना मुश्किल होता है, और इतने लोगों को संभालना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग बहुत इंजॉय किए सर, बहुत। वहां से आने के दिन लग रहा था अब टाइम खत्म हो गया, अब तो जाना पड़ेगा। तो बहुत 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 थैंक यू। अच्छी जर्नी रही सर। कैसा धन्यवाद। आप उनकी एक्साइटमेंट को समझ सकते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, आप उनको उनकी शब्दों से, उनकी बातों से समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं उनके शब्दों में कि क्या उनको मिला है, कैसा क्या जर्नी रही। मैं आपको एक लेडीज से और मिलवाता हूं, श्वेता कुमारी है, ये भी जमशेदपुर टाटा से हैं। और उनसे सुनिए, पहली बार गई है, उनके सपने में ड्रीम बुक में उन्होंने डाला था, और कुछ समय पहले उन्होंने बताया था सर कि ये ड्रीम बुक में है मेरे, ये मैं कब जा पाऊंगी, क्या कैसा रहा ओवरऑल। और सैम सिया के घर पे गए और ऑफिस गए, ट्रेनिंग हुआ, कैसा रहा पूरी यात्रा। सब सभी वाओ टीम के मेंबर्स को गुड मॉर्निंग। सर, मैं आपके परमिशन से अपना ड्रीम बुक का वो पेज दिखाना चाहूंगी, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए। अ, ये अगर विजिबल हो तो आप लोगों को, एक मिनट।
वो आपका पीछे जो ये लगा है ना वॉलपेपर, सर, continue कर रही हूँ उसकी उसको। वजह से ये दिखेगा नहीं। हाँ अभी ठीक है, ये बराबर। सर, शायद ये थोड़ा रिटर्न उल्टा आ रहा हो बिकॉज जी ऑफ जी। कैमरा। ये वर्ल्ड टूर था मेरा ड्रीम बुक में कि 2035 तक मुझे कंप्लीट करना है वर्ल्ड टूर। और कहीं ना कहीं मेरे अच्छे सर, जैसा अभी आपने कहा कि अच्छे अपलाइन जो होते हैं, अगर आप अपलाइन की कांटेक्ट में रहते हो हमेशा तो आपकी ड्रीम पूरी होती है। तो बिल्कुल सच बात है ये। और ये क्रेडिट आपको और विकी सर को, रुपेश सर को, क्योंकि सभी ने मिलके बहुत अच्छा से मतलब हम लोग को लेके जाना से लेके यहाँ तक लेकर आना, घर तक पहुंचने तक हमारी केयर की। और बहुत अच्छे से हम गए, बहुत अच्छा एंजॉय रहा। फैमिली की कमी लग ही नहीं रही थी क्योंकि खुद ही सब लोग आपस में एक डोर में बंधे हुए हैं। और सारे लोग जैसे एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। जो जो भी जेंट्स है वो लेडीज या सीनियर सिटीजन का केयर करे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि अब 2035 तक मेरा पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि शुरुआत जो बोलते हैं ना शंखनाद हो चुकी है। तो ये क्या बात। मेरा ड्रीम था और ड्रीम की शुरुआत हो गई और मुझे मलेशिया जाकर बहुत अच्छा लगा। सर से मिलके, मैडम से मिलके, कोरा मैडम से मिलके, जब हमने उनके वहाँ घर पे विजिट किया, उनका इतना हम्बल नेचर, ये सब कुछ बहुत बहुत प्रभावित किया है मुझे। मतलब मैं अंदर से बहुत प्रभावित हुई हूँ इन सब चीजों को देखकर। और वहाँ का कल्चर, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी करते किसी से परमिशन नहीं लेते, पर वहाँ पे इमिग्रेशन के समय में वो सर थे जो, उन्होंने मुझसे पानी पीने के लिए परमिशन लिया। और वो मेरे लिए एक बहुत सीखने वाला चीज था। यहाँ पे अगर हम काउंटर पे हैं तो हम कुछ भी करते हैं, बट वहाँ पे परमिशन लेके करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का कल्चर और सब कुछ, ये सब सारा कुछ हुआ है जो भी सर वो आपके सानिध्य में हुआ है, तो सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपके हेल्प से विकी सर, वंजारी सर, रुपेश सर जैसा कि हम लोग का केयर कर रहे थे, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर, टाइम कम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना 6A हैं, 6A2 हैं, उनका काम है मलेशिया जाना। मैडम आपका रैंक क्या है एक बार बताइए। मैं एट प्रेजेंट 3A हूँ। 3A हैं। और अभी जो पूनम मैडम बात कर रही थी वो 2A हैं, वो 3A होने वाली है, जस्ट अभी होने वाली है 3A, वो 2A हैं। ठीक है। धंसुलाल, धंसुलाल जिसको अभी आपने सुना, उसकी मात्र 2 मशीन हुई है। ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, अरे भाई जो 6A 6A2 हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है जो नहीं हुए हैं उनको उनको करवाना ना। बात समझ में आ रही है। अच्छे टीचर की पहचान होती है जो बच्चा कमजोर है उसको आगे बढ़ाना, जो तेज बच्चा है उसके साथ फोटो खिंचा लेना वो बड़ी बात थोड़ी है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, आप सुनिए, आप जबरदस्त तरीके से आप सुनिए। एक ऐसे लड़के से मिलवाता हूँ। आज से कुछ महीने पहले उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। आज से कुछ महीने पहले जब मैं उससे मिला था, कुछ लगभग 1 साल हो गए, 1 साल 12-13 महीने हो गए उससे जब मैं मिला था। मिलने के बाद जब मैंने उससे चर्चा की तो उसने बोला सर कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा। तो मेरा सवाल वही रहता है, कैसे होगा ये मेरे को सुनाई नहीं पड़ता। मैंने उसको पूछा कि क्यों होगा, आप क्यों करना चाहते हो। बोला सर मेरे जीवन में और कोई उम्मीद की किरण नहीं बची है। वो आरओ का काम करता है, आरओ का टेक्नीशियन है। 10-10 हजार रुपए, 2700 रुपए से उसने काम शुरू की थी। और 12 साल के बाद आरओ के इंडस्ट्री में 12 साल काम करने के बाद वो बंदा लगभग 11 हजार रुपए की सैलरी पर पहुंचा था। 2700 से शुरू किया था जर्नी सैलरी, और वो 12 साल के बाद 11 हजार रुपए के सैलरी पर पहुंचा था। और वो बंदा आता था आरओ ठीक करने के लिए, जिनके यहाँ कैंगल लगी थी, ठीक है, उनके यहाँ पर आता था ठीक करने के लिए। तो उसने पूछा ये मशीन क्या कैसे है, तो उन्होंने मुझसे मिलवाया इसको। और मैंने जब देखा, इससे बात की, मुझे इसके अंदर सपने नजर आए। मैं हमेशा लोगों के साथ ये देखता हूं कि आपके अंदर कुछ करने के लिए कोई सपना है कि नहीं है। कैसे होगा वो तो मिलके यात्रा को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उस लड़के के अंदर कुछ बात नजर आई, कुछ स्पार्क नजर आया। मैंने बोला यस आप कर सकते हो। बोला सर मैं तो आरओ ठीक करता हूँ, 15 हजार का आरओ बेचने में तकलीफ है, क्या मैं 3 लाख रुपए का मशीन बेच पाऊंगा। ठीक है। मैं बोला यस आप कर पाएंगे। सर क्या मैं कभी 6A बन पाऊंगा। यस आप बन पाएंगे। ये कुछ महीने पहले उससे मेरी बात हुई थी। आज वो लड़का भी
अपने साथ अपने टीम के लगभग 15 लोगों को लेकर के, वो लड़का जो आज से 13 महीने पहले मुझे पूछा था, वो लड़का अपने टीम के लगभग 15 लोगों को लेकर के साथ में गया, और जिसका नाम अभी मैडम भी बोल रही थी, रुपेश, ठीक है, आरओ टेक्नीशियन है। उनकी जर्नी को भी आप थोड़ा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आरओ टेक्नीशियन है रुपेश कुमार, ये भी जमशेदपुर टाटा से हैं, और ये भी मलेशिया अभी गए थे अपने टीम के लगभग 15 लोगों को लेकर के साथ में। कैसा रहा जर्नी रुपेश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। आज आपका रैंक क्या है? आज से 13 महीने पहले जब ये बातचीत चली थी, काम शुरू किया था, उस समय 0 पर थे, आज रैंक क्या है? आज सर 5A रैंक है मेरा। और जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब डेमो देखा था, तो मैंने आपसे सवाल किया था सर कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो आपने कहा था कि हो जाएगा, कर पाएंगे। लेकिन सच में सर उस दिन विश्वास नहीं था मुझे कि मैं कर पाऊंगा। मशीन तो लेना था और बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा था, तो लगा था एक बार मशीन तो लेना है, करके देखता हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता सर, साथ में ट्रेनिंग मीटिंग और आपका जो सपोर्ट मिला, तो धीरे धीरे सर काम होने लगा। आज और कितनी जैसे परसेंट हो गई है रुपेश जी? हाँ आज सर, जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी आपके जिनेलॉजी में कितनी मशीन दिख रही? 72 है सर, 72 मशीन दिख रही है। 72 मशीन हो गई है। 6 से कभी हो जाएंगे आप? अगले महीना हो जाएंगे सर। अगले महीना बंदा 6 से हो जाएगा। एक वो आदमी, ये मैसेज मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं मेरे यारों, कि आप समझो अगर ये कर सकता है, ये वही आदमी है। एक दिन आया भरे आंखों से, मतलब आंखों में इसकी आंख पूरी डबडबाई हुई थी, और इसने आकर के बोला कि सर मैं एक व्यक्ति के यहाँ जाता हूँ आरओ ठीक करने के लिए। तो जब हम लोग जाते हैं ना सर, हम लोग टेक्नीशियन हैं, हम लोग आरओ ठीक करने जाते हैं तो हमारा चप्पल बाहर खुलवाया जाता है, और हम सोफा पर नहीं बैठ सकते उनके, मतलब हमको अलग बैठाते हैं, और हमको अगर पानी भी पीना है तो हमारे लिए अलग ग्लास रखते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे घरों में ऐसा रहता है कि बाहर से कोई मिस्त्री वगैरह आया है तो अपने ग्लास में पानी नहीं देते, उनका अलग ग्लास रहता है, वो ग्लास में पानी देते हैं। बोले सर ऐसा स्थिति था, बट आज केंगन की वजह से, केंगन जब उनको बताया और केंगन का डेमो दिखाने गया सर, तो आज वो अपने सोफा पर मेरे को बैठा रहे थे, सर यहाँ बैठिए, और सर सर करके मुझसे बात कर रहे थे, और सर जिस कप में आज वो चाय पी रहे थे मुझे भी चाय पिलाया। ये केंगन बिजनेस आपको क्या देता है आप ये सोच भी नहीं सकते। ये बाय प्रोडक्ट है, जो आप पैसा 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 पैसा, एक गाना आया है, पैसा पैसा क्यों करती हो, क्यों पैसे पे यूं मरती हो, ऐसा कुछ गाना आया था। पैसा तो बहुत आएगा रे मेरे भाई, काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी, दुनिया आपको सराहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपको उस लायक बनना है। एक व्यक्ति, केंगन ने इस लड़के को क्या दिया? केंगन ने इस व्यक्ति को समाज में जीने का, समानता का अधिकार दिया। ये दे सकता है कोई काम? नहीं दे सकता। ठीक है, आप सुनिए, इससे समझिए। जी रुपेश जी। यस सर। और ये मलेशिया जो जाने का टूर जो हुआ, तो सर ये पहला इंटरनेशनल टूर था। उससे पहले तो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जा पाऊंगा, क्योंकि जो आरओ में काम करता था तो इंडिया में ही घूमना मुश्किल है। लेकिन इस बिजनेस के, कैंगन बिजनेस के माध्यम से, और स्पेशली सर आपके माध्यम से, क्योंकि कैंगन बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं, सब नहीं जा पाते सर। तो जैसे आप मेंटोर है, आप कैसे पूरा प्लानिंग करके हम लोग सब को लेके गए, बहुत बेहतरीन था सर। और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग हर चीज से सीखे, आपसे सीखे, विक्की सर से सीख रहे थे, पेशेंस, कैसे इतने लोगों को हैंडल करना, क्योंकि सबका अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है, सबको लेके चलने का। और सर जैसे वहाँ श्याम सिया जी के घर पे गए थे, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि बिजनेस क्यों करना है और बिजनेस क्या दे सकती है सर। तो मुझे लगता है सर कि कुछ बताए भी ना, उनके घर से खाली आदमी को घुमा दिया जाए, घुसा के दूसरा तरफ से गेट से निकाल दिया जाए, तो उनको समझ में आ जाए कि बिजनेस क्या दे सकता है और क्यों करना चाहिए। क्योंकि उनके घर पे 10 कार थी सर, रेंज रोवर, BMW, बहुत सारी कार थी, और सब यही बिजनेसेस है। तो ये हम लोग जो सोचते हैं, एक दो डेमो दिखाते हैं, कोई ना बोलता है, हम लोग घर में रह जाते हैं, ठीक है होगा नहीं होगा, फिर अपने जो काम करते हैं उसी में लग जाते हैं। तो वहां जाने सर पूरा माइंड सेट हो जाता है सर कि वहां वो बिजनेस क्या दे सकता है। हम लोग अब उतने बड़े पहुंच के भी उतना एक्टिव है सर, और हम लोग 5A 4A 2A हो जाते हैं, तो बस फिर धीरे धीरे टीम पे डिपेंड हो जाता है कि वो करेंगे तो हम लोग का आगे बढ़ेगा। तो उनसे बहुत कुछ सीखना है सर। जैसे हम लोग गए थे, एक एक टेबल पे जाके वो सबसे बात कर रहे थे
कि कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है। शहनसिया सर एक एक करके सबसे बात कर रहे थे। बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और घूमने का जगह बेहतरीन है। वहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए सबका। और खाली घूमने के लिए नहीं सर, वहाँ सबको जाना चाहिए एक बार, कि देखने के लिए कि हम लोग कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था सर। थैंक दोबारा यू। भी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे सर। दोबारा बिल्कुल 17-18 तारीख को तो आप जा ही रहे हैं फिर यस से। सर। यस सर। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, मैं आपको मतलब ये बिजनेस आपको क्या मुकाम दे जाएगा आपको भी पता नहीं है। ठीक है, बस करना क्या है, अपनी रोल शिद्दत से निभानी है। अपना जो काम है ना वो शिद्दत से करना है। किसी के भरोसे नहीं बैठना है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा टीम में कहा है, मंच से कहा है कि धंधा अपना, अगर आपको ये बिजनेस अपना लग रहा है तो धंधा अपना तो कंधा अपना। और दूसरे के कंधों पर जनाजा निकला करते, जनाजा निकलते हैं ना दूसरे के कंधों पर। आदमी कब जाता है? दूसरे के कंधों पर कोई डिपेंडेंट हो जाए तो शमशान जाने की तैयारी होती है, तभी जाता है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो धंधा अपना तो कंधा अपना, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, जिस दिन से ये फार्मूला आ गया उस दिन से धरती का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। भगवान ने रीढ़ की हड्डी दी ही इंसान को इसलिए है, बात समझ में आए, कि अपनी हड्डी के दम पर थोड़ा खड़ा रहो। इसलिए नहीं, हर चीज कुछ भी हुआ रोना रोना शुरू, सर 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 सर, अलग अलग सुर में गाते हैं लोग, रोते हैं, रोते भी अलग अलग सुर में, सर मेरा ये, सर मेरा वो। तो मैं पूछता हूँ बिजनेस धंधा किसका? तो बोलता है धंधा किस, अपलाइन का। बोले इनकम किसका? बोले वो मेरा। बोले क्यों भाई? परेशानी किसका? तो अपलाइन का। और इनकम किसका? तो मेरा। क्यों भैया? अब बहुत लोगों को पूछोगे और स्मार्ट होता है, सर बिजनेस किसका? बोले हमारा। टीम वर्क है ना सर, हमारा। मैं फिर पूछता हूँ पत्नी किसकी? बोलता नहीं मेरी। पत्नी मेरी है, धंधा हमारा। वाह रे भैया, तो इनकम मेरा और परेशानी अपलाइन की, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ये बातें सुनो समझो। एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूं आपको जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट वो 6 से हुए हैं। और अभी 2 महीने पहले, लगभग कुछ 4 महीने पहले अभी वो 6 से हुए थे। और अभी जस्ट वो 6 से 2 होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मिलवाता हूँ उनसे भी, उनका एक्सपीरियंस सुनिए। सागर की बात कर रहा हूँ, सागर सृजन, आप उनसे सुनिए। और ये जब हम पहली बार गए थे तो हम साथ में गए थे। ये मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। और ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और कैसा लगा इनको जा करके। जी सागर जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। तो यस सर, आप जैसे बोले कि हाँ फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे साथ में, 2-3 लोग थे हम लोग। तो जब हम गए थे शहनसिया का घर और जब मलेशिया गए थे तो बिल्कुल लगा था कि नहीं यहाँ पे तो मतलब अपने को टीम को सोच में, जब आप वो सोच रहे थे तो मैं सामने ही था आपके। आपने ये बात बोला कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग पूरा टीम के साथ आएंगे, अपनी टीम हमारे साथ आएगी। तो ये बहुत सही आपका विज़न था सर, आपका विज़न बहुत ज़बरदस्त था सर उस समय। और फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है सर। और मलेशिया का ट्रिप तो क्या बोले सर, इट वाज रियली अमेजिंग, ऑसम ट्रिप था सर। मेरे लिए तो ड्रीम था ये, क्योंकि ऐसे तो मैं गया हूँ मर्चेंट नेवी के इसमें, तो मैं बाहर गया हूँ, मलेशिया भी 3-4 बार जा चुका हूँ। लेकिन क्या है कि सर फैमिली के साथ कहीं ना कहीं हम जा नहीं पाते हैं। फैमिली के साथ ऐसा प्लान करना और उसको मलेशिया ट्रिप, और उसके साथ क्या है कि बिज़नेस भी है, अभी तो अपना बिज़नेस भी है और फैमिली ट्रिप, ये दोनों मिला के अगर जाना तो ये रियली एक ड्रीम था मेरे लिए। तो ड्रीम कम ट्रू था और ये ड्रीम टीम के नीचे ही हो पाया है ये चीज़। तो रियली, और बच्चे के साथ, फैमिली के साथ और पेरेंट्स के साथ जाना, कितने लोग गए थे, ये कौन कौन गए थे घर से आपके? घर में सिर्फ पेरेंट्स थे, वाइफ थी, 1.5 साल का बच्चा था। ये सागर खुद था, सागर की वाइफ थी, सागर का 1.5 साल का बेटा था, ये 3 हो गए। भाई सागर था। की मम्मी थी, सागर के पापा थे, 5 लोग हो गए। सागर के इकलौते मामा थे जो वाईजैग में रहते हैं, वो भी थे। अब आप कहोगे सर ये लोग पूरा परिवार मिलके गए। ये पूरा परिवार इसलिए मिलके गए क्योंकि पूरे परिवार की आईडी है, ऐसे नहीं गए थे। हम ट्राईपॉड जो समझाते हैं ना आपको कि ट्राईपॉड लगाओ, ट्राईपॉड लगाने से क्या फायदा होता है उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये सारे लोग
गए थे क्योंकि सबकी आईडी है, सब काम कर रहे हैं, उसके लिए गए थे। तो साथ ही साथ क्या हो गया, फैमिली टूर भी हो गया। सोने पर सुहागा। ये बिजनेस क्या दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, उतना बता भी नहीं सकते, और उतना बताने के लिए पूरा एक दिन का आरटीपी लगेगा पटवारिया जी। है ना जी। कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो वही सर, बहुत बहुत अमेजिंग सर। और पूरा फैमिली के साथ एंजॉय किया, ऐसा मेमोरीज, इतना मेमोरीज हो गया सबके साथ। और ऑफिस विजिट, मीटिंग, श्याम सिया के घर में, मतलब डिनर, मतलब सोने पे सुहागा सर। इट वाज रियली ग्रेट। पूरे फैमिली के साथ बहुत सारे मेमोरीज हैं सर, रहेंगे हमेशा साथ में। थैंक एंड यू सो पूरे मच। टीम के साथ, पूरे हम्म। टीम के साथ सर, पूरा टीम भी हमारा फैमिली है। पूरा टीम फैमिली के साथ, बिजनेस जो फैमिली है अपना, उसके साथ भी करना है। बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था सर हमें भी। थैंक यू सो इसको मच। बयान नहीं कर सकते सर। अभी एक मजे की बात बताऊं, बस में तो हम लोग वहां साथ में थे ही 50 लोग, और एक ही फ्लाइट में ये सारे जितने लोग थे 50 लोग में लगभग 3 लोग अलग से थे, हरियाणा वाले दिल्ली से आए, वाइजैग वाले चेन्नई से आए, ये दो एक तीन व्यक्ति अलग आया, बाद बाकी जितने लोग थे सब एक ही फ्लाइट में गए थे। सोचिए वो माहौल भी क्या होगा, एक फ्लाइट में लगभग 40-45 लोग हम ही लोग थे। तो फ्लाइट में भी जाने का और आने का क्या माहौल होगा, जैसे लग रहा था बस जैसा बुक किया है ना, वैसा फ्लाइट भी हम लोगों ने पूरा बुक किया है अपने लिए ही। मतलब एक साथ सबकी सीट, बहुत मजा आया। एक ऐसे पर्सन से मिलवा रहा हूँ आप लोगों को जो महाराष्ट्र में है और बिजली विभाग में है, पेशे से नौकरी कर रहे हैं। और लोगों को लगता है ना सर नौकरी करते हुए करना बड़ा टफ है, कठिन है, छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये मैं बात कर रहा हूँ पुरुषोत्तम वंजारी जी की, जो महाराष्ट्र से आते हैं और पूरी फैमिली के साथ गए थे। ये इनकी वाइफ और इनकी जो बच्ची है, बेटी है 7 साल की मनवा, वो गई थी, तीनों गए थे। इनके साले साहब वो गए थे, साले साहब इनकी लाइन है। मैं जब ये बता रहा हूँ फैमिली का, तो लोगों को लगता है कि फैमिली, सबकी आईडी है, सब काम कर रहे हैं इसलिए गए। सुनते हैं वंजारी सर को, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। वाओ मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो मुकाम आज हासिल हुआ है, जैसा कि आपने बताया कि प्रोफेशन से हम लोग बिजली विभाग में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जितना समय हमें मिल पाता है, तो शुरुआत में जो एजुकेशन मिला ये एनर्जिक इंडिया में, केंगेन इंडिया में, केंगेन वाटर में हमें जो एजुकेशन मिला था, और जैसा कि सर आपने अपने माइंडसेट और ड्रीम या वाई जिसका क्लियर नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा वाई पहले जो क्लियर हो गया था वो पहले बीटीपी से हुआ था। मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी बीटीपी आरटीपी हमारी जो होती है, और वहां पे जो हमें एजुकेशन मिलता है, वहां से जो हमारा माइंडसेट जो वहां पे क्लियर हो गया था, उसके बाद में हमने ठान लिया था कि हम ट्रिपल आईडी से चलेंगे। आज हमारे घर की ट्रिपल आईडी है, मैडम मेरी अपलाइन है, जैसा कि सर आपने बताया कि उसके भाई उसके अपलाइन है। तो हम ये फैमिली बिजनेस की तरह देखते हैं। और रहा सवाल मलेशिया टूर का, तो ये टूर हम जिस रैंक पे, फिलहाल हम दोनों 3A रैंक में, साल भर में हमें ये बिजनेस में जुड़े हुए 1 साल ही हुआ है लगभग, और बहुत जल्दी 4A रैंक हम अचीव कर लेंगे। ये बिजनेस में जो टारगेट आपने सेट किया था एक टीम के लिए, और जो एजुकेशन हमको मिला था, तो यहाँ से पता चला कि ये प्रोफेशन में जैसे एक इंटरनेशनल टूर करना है, तो फैमिली के पूरे मेंबर को ले जाने के लिए जो भी टारगेट रखा था वो इजीली अचीव करने के बाद में सारे मेंबर, हम फैमिली मेंबर मलेशिया टूर के लिए गए। मेरी 7 साल की बच्ची, उसको भी मैं इंटरनेशनल टूर पे लेके गया। ये सब संभव हो गया केंगेन वाटर की मदद से, क्योंकि केंगेन वाटर हमें क्या दे सकता है ये तो बहुत सारे लोगों ने अपने स्पीच में बताया, जैसे पूनम मैडम हो गई, श्वेता मैडम हो गई, रुपेश सर, इन्होंने जो जर्नी शेयर की है काबिले तारीफ है सर, क्योंकि ये केंगेन एक परिवार है। परिवार कैसे काम करता है ये आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं कभी ना कभी फैमिली को इंटरनेशनल टूर पे ले जा सकता था,
लेकिन ये समय इतने जल्दी आएगा, और ये इतना जल्दी समय आ गया सिर्फ केंगन की वजह से। जाते जाते मलेशिया टूर पे मेरी फैमिली बहुत भावुक हो गई थी, बच्ची उसमें बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी कि एक 7 साल की उम्र में हमारे साथ साथ उसने भी जो अपना ड्रीम बुक बना के रखा था, वो ड्रीम बुक का, उसका इंटरनेशनल टूर का ड्रीम पूरा हो गया। उसने अपनी आंखों से वहां पे बयां किया था कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे उसके प्रति, कि उसके फीलिंग जो थे, हैप्पी टीयर्स उनको हम बोल सकते थे, कि ये कम उम्र में उसका ड्रीम पूरा हो गया। बहुत एंजॉय किया उसने। और जैसे कि बाकी सभी हमारे जो टीम मेंबर ने यहाँ पे स्पीच में अपने बताया, अपनी जर्नी जो शेयर की, कि सर 40 45 लोगों को मलेशिया ले जाके उनको सही सलामत अपने देश वापस लाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। इट्स नॉट इजी वर्क। और ये सारे जर्नी में सबको सही सलामत लाना, ये एक पूरे टीम का काम था, जो बखूबी आपने, विक्की सर, रूपेश सर और सारे टीम ने मिलकर सफल बनाया। रही बात मलेशिया की, ऑफिस में जो ट्रेनिंग मिली वहां पे, एमगार्ड के बारे में जो जानकारी दी, डेविड सर थे, साइमन सर थे, उन्होंने जो प्रोडक्ट एमगार्ड के बारे में बताया, वो एक टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह हम सोचते हैं कि केंगन वाटर 2016 में जो आया था, उस समय हम तो उसके साक्षी नहीं बन पाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है कि एमगार्ड के साक्षी हम बन सकते, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो जब भी ये इंडिया में आएगा तो बहुत तबाही मचाएगा। और ये मौका अभी फिलहाल हमारे पास में आया हुआ, उसी के माध्यम से हमें मलेशिया जाने का मौका मिला। वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला ट्रेनिंग के माध्यम से। और मलेशिया के बारे में अगर बोलना चाहे तो अ, बहुत ही शानदार देश, और इतना डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के बारे में, साफ सुथरा देश, और सबका इथिक्स इतना सही है। और स्पेशली सर, जैसे आपने बताया कि धंसू सर हो गए या हम हो गए, जो हम 1A 2A 3A रैंक में होने के बाद में भी हमारे इंडिया के जो बिजनेस संभालते हैं, सैम सिया सर की फैमिली, उनके घर में डिनर मिलना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वो फैमिली इतना जमीन से जुड़ी हुई है, इतने बड़े रैंक में होने के बाद में उन्होंने हमारी टीम को इतने प्यार से दुलारा, सबका ख्याल रखा, सबके टेबल में जाके सबसे बात की, वहां पे किंतु परंतु कुछ भी न रखते हुए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे लोगों से हम सीखना चाहते हैं। बहुत कुछ सिखाया सर उन्होंने, कि कैसा हम धरती पे रहे, चाहे कुछ भी रहे, हासिल करें। बात है, इसलिए तो इसलिए अभी रुपेश बहुत जी ने कही एक बात कि आप ना लोगों को सिर्फ ले जाके सैम सिया के घर लेकर के घुमा करके लेते आओ, तो उसी में लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही है, चीज़ें हम समझ सकते हैं। थैंक यू वंजारी सर, यस थैंक सर। यू सो मच। आपकी शेयरिंग बता रही है कि आपको क्या क्या मिला है और आपके जज्बात क्या है, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि देखो यारो क्या है, फॉरेन टूर हम अकेले तो जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ बात हो जाती है फैमिली और बच्चे तक को लेके जाने की, क्योंकि फैमिली मतलब फॉरेन टूर में आपका 2 साल का बच्चा भी है, उसका भी पूरा भाड़ा लगता है, जितना आपका लगता है उतना भाड़ा उसका भी लगता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा भी है, उसका भी पूरा फेयर लगता है। तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यार मैं जाऊंगा, बात तो ठीक है, एक ही आदमी जाए, 2 आदमी जाए, बट पूरी फैमिली लेकर के जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो यहाँ पूरा हो सकता है, बोलते हैं ना कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, यहाँ पर पूरा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो आप देख पा रहे हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको धंसू लाल से फिर से मिलवा रहा हूँ। आप देखिए, इसके चेहरे को बड़ा ध्यान से देखिए, इसकी बातों को सुनिए, इसके शब्दों को सुनिए। क्या ये व्यक्ति जा सकता है? अगर ये जा सकता है तो आप जरूर जा सकते हैं। धंसूलाल, अनम्यूट करो अपने साइड से। आप केवल ध्यान से देखिए इसको 2 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये जा सकता है। ये बंदा क्यों गया पता है? ये बंदा इसलिए गया है क्योंकि ये कंटिन्यू टीम है। ये बंदा इसलिए गया है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, अपलाइन के साथ बना हुआ है, और जो चीज बताया जाता है उतना वो करता है। अगर हम ये करने को तैयार हैं तो हम भी अपने अपलाइन के नजर में रहेंगे। धंसूलाल है? धंसू अगर हो तो अपने आप को अनम्यूट करो।
जब तक धनसू आता है तब तक हम लोग सुनते हैं, हमारे विक्की मनुजा सर हैं उनको सुनते हैं। ठीक है, धनसू लाल जो जहाँ भी है, चैनू देखो उनको उनको थोड़ा बोलो अनम्यूट करने के लिए, किधर है क्या है। अच्छा, धनसू और चैनू इन लोगों के बारे में जो बता रहा हूँ, मतलब इनके गांव जाना है ना, तो अगर बारिश हो गई तो मतलब हालत खराब हो जाएगा, आपको इनके घर पहुंचते पहुंचते ये हालत हो जाएगी, ये स्थिति है। ठीक है, तो ये सारी चीज है ना, वही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब चीजें आप समझो, देखो क्या है कैसा है। मैं ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूँ, इनकी इनकी बातें ही जो है आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कैसा है। ये सारी चीजें हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति को अनम्यूट कर रहा हूँ, विक्की मनुजा जी, जो जिनको हम सभी लोग लगभग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप उनसे भी सुनिए कैसा रहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू दिन से ये उनकी भी जो है जर्नी बहुत दफे रही है। वो भी अभी 3 बार जाकर के आ चुके हैं मलेशिया, और क्यों जाना चाहिए ये बताएंगे आपको। जी सर। सभी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुबह का मीटिंग जनरली मैं अटेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आज हमारे सीनियर अपलाइन का सेशन था तो इसलिए मैंने अटेंड किया। बाकी लोगों की मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। सबसे पहले थैंक्स कहेंगे ओशिरो जी को, उसके बाद थैंक्स कहेंगे सिंथिया मैम को, उसके बाद हमारे अपलाइन एमोसिया सर, उसके बाद महेश हाड़ा सर, जिनको हम भूल चुके हैं। महेश हाड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे रहते हैं। देखिए आज उनका ऐसा कहीं पर दिख नहीं रहा है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ प्रेरणा दी है। और हमारे प्रशांत सर, जिन्होंने, आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए कि उनकी तैयारी क्या थी। ये देख रहे हैं हमने टी शर्ट पहना है, ये टी शर्ट बनवाया है सर उन्होंने, इन्हें सिर्फ 1 या 2 दिन का समय था, स्पेशल सारे लोगों के लिए टी शर्ट बनवाया और किसी से पैसे भी नहीं लिए। मतलब सोच देखिए, पैसे तो खुद ब खुद सब देंगे ही, लेकिन सीधा सिर्फ साइज पूछा और सबका साइज का बनवा दिया। यानी आप इससे समझिए कि एक लीडर की सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमको एक साथ यहाँ लेकर गए। और एक्सपीरियंस जो है सर वो तो बहुत बढ़िया है। जो वहाँ पर लीडर्स है उनका, अगर आप एक बार भी सेशन अटेंड करेंगे। और हाँ, एक और बात, इसमें टिकट वगैरह की बात आती है। जैसे टिकट अभी जो 17-18 तारीख को जो होने वाला है इवेंट, उसमें आप टिकट के पैसों को मत देखिए, क्योंकि वहां पर आपको उससे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अभी हम जो गए थे, हमारा जो डिनर हुआ था वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। ऐसा डिनर आप किसी अपलाइन के घर पे कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, जो आपका डायरेक्ट अपलाइन है, क्या आपने उसके घर पे खाना खाया है? जिस जिसको आपने 3 लाख का चेक दिया था, उसके घर पे भी खाना खाना मुश्किल है। सही है। यहाँ पर तो कितना ऊपर है सर, उनके यहाँ पर खा कर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत थैंक्स ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए प्रशांत सर और महेश आड़ा सर का। और ज्यादा नहीं बताते, क्योंकि इसके लिए अगर हम बोलना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को ना एक वीडियो दिखाता हूँ, और महेश हाड़ा सर, जिनकी बदौलत ये टूर संभव हो पाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मेंटोर के रूप में उन्होंने बहुत साथ दिया है, और वो नहीं होते तो ये टूर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बिल्कुल, मतलब जैसा अभी मनुजा जी ने कहा ना, पर्दे के पीछे रह के शांत तरीके से काम करना, ये उनकी पहचान है। तो उनको उनके माध्यम से अभी मैं एक वीडियो आपके साथ प्ले कर रहा हूँ, आप एक वीडियो देखिए। मैं जस्ट शेयर करता हूँ। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिखाई है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो आपको हिला देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए उस वीडियो को एक बार। दोस्तों, मैं अभी आवाज आ रही सर? बेंगुए सर के घर पे हूँ। हाँ, आ रही प्रशांत, आवाज आ रही है। ओके। अपना नाम बताओ। मैं धनसुलाल नेता हूँ। कहाँ से? छत्तीसगढ़ बस्तर से।
अच्छा तिब्बत। अभी कहाँ हो आप बताओ? मैं दरबा ब्लॉक में पोस्टिंग हूँ, ये भी मलेशिया आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा, ये वीडियो बन रहा है तो मलेशिया में हो? हाँ, मलेशिया में हूँ। अच्छा, कब आए? कल कल आया हूँ। मलेशिया कल आए हैं। अब तुरंत से पूछते हैं इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। आप जहाँ रहते हो वो घर कैसा है आपका? मकान पक्का है कच्चा है? कच्चा मकान है। कच्चा मकान है? क्या मकान के ऊपर क्या लगा हुआ है? सीट लगी हुई है। अभी वो आरसीसी वाला छत वाला मकान नहीं है? नहीं है। फिर भी आपने मशीन ले ली? हाँ, 2 मशीन लिया। थोड़ा कैमरा देख के बोलिए, कितनी मशीन ली है? 2 मशीन। कब ली? ये भी पिछले अगस्त में। 1 अगस्त में। उससे पहले वाली? 2 साल पहले। 2 साल पहले 2 मशीन ली। और अभी किस रैंक पे हो? अभी 2 है। ठीक है। आपको कैसे आइडिया आ गया मलेशिया आना चाहिए मुझे, क्योंकि आप इतना तो पैसा होगा नहीं, फिर आपने कैसे मैनेज किया? तो बताओ अपनी ऑडियंस को। मैं अपने ऑडियंस को मेरे पास जो पेमेंट डला हुआ था उसी से आया हूँ। अच्छा, तो हाँ डला था तो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। आपकी वेतन आई होगी। उस वेतन को खर्च करके इधर यहाँ आया, मलेशिया आए हो। मलेशिया आना आपका उद्देश्य पूरा हुआ कि पैसा व्यर्थ गया? नहीं, पूरा तो हो गया। पूरा हो गया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज की ट्रेनिंग अटेंड करी थी जी। कुछ समझ में आया? समझ में आ गया। हिंदी इंग्लिश दोनों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट, क्लैरिटी हो, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये टूए पक्का जी, ये टूए है और चंदूराम मरकाम जी की टीम से है, बस्तर से है। आप जानते हो बस्तर एक नक्सली बेल्ट है, एक ट्राइबल बेल्ट है। और ये मेरे भाई भी बहुत, क्योंकि मैं को जानता हूँ इसलिए मैंने इनका एक प्रकार से इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरेक्शन किया हमने। और बहुत मेरे बहुत दिल के बहुत क्लोज है बंदा, राइट। तो जब ये कर सकते हैं, ये मलेशिया आ सकते हैं, सोचिएगा एक बार, इस वीडियो को देखिएगा आप। और हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ चाहिए आपको एक डेयर चाहिए, राइट। अगली बार कब आओगे? जनवरी में 2 महीने बाद। हाँ सर, ये भी मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे बीएम। अच्छा, फिर भी मैं बीएमओ सर को बोला सर विदेश घूमने जा रहा हूँ बोला। हाँ। तो वो बोला ठीक है जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट में छुट्टी दे दी? 1 हफ्ता का छुट्टी लेके आया हूँ। 1 हफ्ते का छुट्टी लेके आए हो। दोस्तों ये मिसाल है, ये बंदा मिसाल है। और अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए, दुनिया देखिए, दुनिया घूमिए, तभी पता लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है, राइट। ऑल द बेस्ट। सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू आप सभी। तो ये जो वीडियो आपने देखी है धंसू लाल है, और बैकग्राउंड में जो बच्चे घूम रहे थे ना, बड़े और छोटे वाले, सब अपने टीम के ही लोग हैं। 1.5 साल से लेकर के 70-75 साल के लोगों का रेंज था हमारा, 3 जनरेशन गए थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब हम धंसूलाल आ गया है, एक बार आप उनको देखिए। अभी क्या बोला धंसूलाल ने? हिंदी इंग्लिश समझ में आया? बोले हाँ दोनों समझ में आया, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आया। ये हमारा समझ में आई भाई को जी। तो धंसूलाल अनम्यूट कर रहा हूँ। धंसूलाल हाजिर हो। और हाड़ा सर का फेवरेट बच्चा है हाड़ा सर का। मेरा बहुत फेवरेट भाई, मेरी प्रेरणा है बंदा। कैसा लगा धंसू? बहुत बढ़िया सर। गांव जब लौट के आए तो लोगों से बात कर रहे हो कि किसी से बात ही नहीं कर रहे? अब बात कर रहा हूँ सर। कर रहे इंग्लिश हो? में, हिंदी में? जी, इंग्लिश में कि हिंदी में? इधर का क्षेत्रीय भाषा से सर। अच्छा, उधर का क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहा है, सही है। बिल्कुल। कोई खानदान में कभी गया था कोई? आप जहां तक जानते हैं गांव वालों को, आपके नजर में जितने हैं, कभी कोई विदेश गया है आपके गांव से, आसपास के इलाके से, आपकी जानकारी में? नहीं गए हैं सर। नहीं गए। पहला आदमी है अपने गांव का। ठीक है, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब ये अगर जा सकता है ना, ये गया ना, तो ये हम मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और मेरे लिए अंदर से केंगन के प्रति, इनेजिक के प्रति, ओसिरो सर के प्रति इतनी आस्था और प्रगाढ़ हो जाती है कि केंगन ये दे सकता है, इस लेवल तक आकर के, यहां तक के लोगों को ऊपर उठा करके उसके सपने पूरे कर सकता है। ये एक ही ताकत है इस सिस्टम की, जिसको बोलते हैं इनेजिक। इनेजिक में मैंने सुना था, इनेजिक 2 वर्ड से बना है, इनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू इनेजिक।
और एनर्जी और मैजिक दोनों मैंने सुना था, बट मैं आज उसको जी रहा हूं और मैं आज देख रहा हूं ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से। एनर्जी और मैजिक दोनों दिख रहा है, बोल रहा है हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, दोनों समझ में आ रहा है। मतलब एक ऐसा जगह, ऐसे सपने जहां पर भाषाओं का बैरियर खत्म हो जाता है। इमिग्रेशन में महेश सर मैं बताऊं, इमिग्रेशन में जब ये बंदा गया, क्योंकि इमिग्रेशन में 1 बाय 1 जाना होता है, इमिग्रेशन वालों ने सोचा होगा कि साला आज मेरे को पल्ला किससे पड़ा है। धनसू जब गए मतलब वो आरटीपी का सब्जेक्ट है। अभी जो एक्सपीरियंस शेयर है ना सर, उसके लिए अभी दिसंबर में हम आरटीपी लगा रहे हैं अलग से, इसके लिए 3 दिन की आरटीपी हो रही है। उसमें सुनने को मिलेगा। रायपुर में दिसंबर में आरटीपी कर रहा हूँ, आज या कल में जो है डेट अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, पूरे देश भर से लोग आएंगे आरटीपी के लिए, और दिसंबर में करूंगा अभी डेट। मतलब उसमें आपको ये बंदा जब सामने खड़ा होकर के बताएगा, मतलब लोगों ने सामने से बोला, वो इमिग्रेशन वाला पूछता है व्हाई यू कम इन मलेशिया, वो पूछती है क्योंकि वो वहां पर जो बंदे बैठते हैं वो आपसे पूछता है कि मलेशिया आने का पर्पस क्या है। अब कुछ लोगों ने तो ऐसा बताया सर घूमने के लिए, अब वो हिंदी बोल रहा है, वो हिंदी समझ नहीं रहा है, तो वो बोलता है वाई, तो ऐसा इशारा करके बता रही है, ऐसा उंगली करके घूमने के लिए। अब वो भी चक्कर में है कि ये हवाई जहाज क्यों चल रहा है। तो ऐसा ऐसा जबरदस्त नजारा रहा। धनसू सपने पूरे हुए, मजा आ रहा है काम करके? मजा आ रहा है सर। पहली बात तो विदेश निकला हूँ सर घर से। क्या बात। ये ऐसा बंदा था महेश सर, आप इसको नजदीक से जानते हैं, शुरुआत से आप जानते हैं। ये ऐसा बंदा है, 10 बार अगर बोलते थे ना तो ये 1 बार बोलता था, और बहुत सकुचाते हुए बोलता था। इसको हमेशा लगता था कि मैं बोलूंगा तो मेरा कुछ गलत ही हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने हमेशा इसको बोला है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये अचानक से एक ऐसी दुनिया में आ गया जहां पर सब लोग बोल रहे हैं धनसू यू कैन डू इट, धनसू यू कैन, तुम कर सकते हो। और आज उसका असर देखने को मिल रहा है सर। अभी मैं 2 बात बोलता हूँ, ये 6 बात बोलता है सर। आप पूछे कि कौन सा लैंग्वेज, ये बोल रहा है दोनों समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश। तो मैं अब महेश सर को आगे स्टेज दे रहा हूँ, महेश सर बखूबी बताएंगे। बट स्टेज देने से पहले मैं सर कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ आपका, पूरे टीम की तरफ से। और पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, तो ये सब कुछ पूरा नहीं हो पाता सर। आपके अंदाज में कि अगर तुम ना होते वाली बात है, तो सर यहाँ पर अगर आप नहीं होते तो ये सब पॉसिबल नहीं था, ये सब हो पाया सिर्फ सर आपके गाइडेंस की वजह से और आपके फुल सपोर्ट की वजह से। एक बात हमेशा कहूँगा कि हाडा सर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा बोलते हैं कि कोई साथ दे ना दे, मैं दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता है, बट मैं आपके साथ हूं तो हूं। अगर ये है तो 100% है, नहीं है तो 100% नहीं है। ये क्लियरिटी वाले अपलाइन बहुत कम मैंने देखे हैं इस इंडस्ट्री में। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू, आपके हाथ में सर आगे की जर्नी। जी सर। प्रशांत जी, सबसे पहले तो सभी जितने लोग आज जूम मीटिंग में आए हैं, आज आपके लिए एक डिसीजन का दिन है, इसलिए कि हर इंसान को कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन चाहिए। धनसू भाई हमारे ये बच्चे से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे, क्योंकि मतलब बता सकते, मेरे इमोशन जुड़ जाते हैं इनके साथ। मैं जो उसको छूता हूँ तो मेरी मेरी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि जहाँ पे शालीनता है, जहाँ पे सहजता है, सरलता है, मैं स्वतः वहां पे खिंच जाता हूँ। और ये बंदे को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले प्रशांत जी, यू आर दी कैप्टन ऑफ द टीम। और पहली बात तो देखिए, मैं अभी मेरे साथ सीएन सर बैठे हैं, मैं अभी संदीप जी के घर हूँ, गोलू जी के बलिया में। मैं आज वहाँ आया हूँ जहाँ मैं बहुत पहले मेरा स्ट्रगल टाइम था। अभी इनके साथ ही बैठा हूँ। ये व्यक्तित्व है जिन्होंने मुझे 2 साल तक यहाँ पे खिलाया पिलाया था। उनके घर पे हूँ, उसी घर पे हूँ मैं, बलिया में हूँ मैं। तो मैं इनसे बता रहा था, आपके बारे में बता रहा था कि प्रशांत जी ने पिछले 1.5 साल में जो अपने अंदर बदलाव किया है, प्रशांत जी ने अपने आप के अंदर जो चीजों को इनबिल्ड किया है, देखिए कितनी बड़ी सोच है कि आप 55 लोग लेकर के मलेशिया पहुंच गए। लोग 55 लोग लेकर के अपने ही शहर के किसी सेमिनार में नहीं पहुंच पाते। खेल तो सोच का है ना। लल्लन के लखन पल्लन में दिख जाते हैं। इससे पता लग रहा है कि आने वाले 3 साल में आपकी टीम के जो जो भी 4 या 5 पे हैं, ये कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट हो तो दूरियां मायने नहीं रखती है। आज मलेशिया ले गए हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगले 6-8 महीने में आप
इससे अधिक संख्या में जापान भी पहुंचोगे, यस क्योंकि सर। क्योंकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो विद टीम कि मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, कौन रोक सकता है किसी को अगर जाना होता है तो। दूसरी बात है, ठीक है, संख्या तो हम भी लेके गए थे, लेकिन डेज 2 लेवल पे पहली बार ऑफिस लेके गए तो मुझे रिजवान जी का फोन आया कि यार वो हॉल, प्रशांत जी को बोलो कम लोग लेके आए, हॉल छोटा पड़ जाएगा। मैंने कहा सर वो बंदा मानने वाला नहीं है, आप कुछ भी अरेंज करना, 2 पार्ट मीटिंग बिठाना, वो ले जाएंगे। तो पिछले 3 आरटीपी, बैंगलोर की टीम टूर विजिट, मलेशिया की टूर विजिट, डेली आपकी जूम मीटिंग, डेली आपकी, मुझे नहीं लगता कोई डेज 2 होगा इस पूरे हमारी जो सिस्टम में जो डेली अपनी टीम की जूम मीटिंग लेता हो, वाव की मीटिंग के अलावा। तो आपने जो जिस डोर में बांध के रखा है ना, वो जो डोर बन के आप चल रहे हो, और सारे ये मोती उसमें धीरे 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 अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। सो बीइंग ए लीडर, आप एक प्रेरणा है उन 5A के लिए, 6A के लिए, 6A2 के लिए जिनको अभी डेज 2 जाना है। और इनेजिक में कोई भी रैंक एक पड़ाव है, मुझे लगता है मुकाम नहीं है। मुकाम तो डेज 8 है, एक हल्का फुल्का रिलैक्स वाला मुकाम डेज 3 है, राइट। जब हम 1A भी नहीं थे तो हमारे लिए 6 से बहुत बड़ी बात थी, जब हम 6 से हुए तो थोड़ी बड़ी बात बनी डेज 3। अब डेज 3 हो गए हैं तो अब लगता है कि डेज 8 भी करीब करीब दिख रहा है। तो आज की जूम मीटिंग से जो लेसन लेनी चाहिए, और जिनको लेनी चाहिए वो मीटिंग में है, मैंने देखा अभी सब लोगों को, कि पहला तो ये निरंतरता। अभी आप आए हो और आपने भी दिसंबर की आरटीपी का आप अनाउंस कर रहे हो, मतलब अभी नवंबर में है हम लोग, 15 नवंबर के आसपास, 16 नवंबर के आसपास, और आपने अनाउंस कर दिया दिसंबर, मतलब आपने टीम को 1.5 महीना भी रिलैक्स नहीं दिया, फिर बांध के रख लिया, अगली बार फिर कंप्लीट कर लो। यही है बस। कैंगन में जीतने का एक ही मंत्र है, निरंतरता, 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 निरंतरता। आप एवरेज हो, कम गुड लुकिंग हो, कम अच्छे कपड़े हैं, कम साधन है, सब चलेगा, सब चल जाएगा, लेकिन निरंतरता टूटेगी, ये नहीं चलेगा। इस बिजनेस की जड़ है। तो प्रशांत जी, मैं जितना कहूं उतना कम है। आपने न केवल टीम बनाई, न केवल टीम में अच्छे डिसिप्लिन बनाए, आप जब टीम को बेंगलोर ले गए तो ब्लू टी शर्ट पहनाया था, कैंगन में रंग के ले गए थे। एमगार्ड की जब बारी आई, मलेशिया की बारी आई, तो आप एमगार्ड के रंग के ले गए। हेड्स अप टू यू, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल द लीडर्स इन इंडिया राइट नाउ। और विक्की भाई, और आपकी जो विक्की भाई है, हमारे जो कैप्टन साहब हैं, जिनको भी आपने सुना है ना, ये जो इन तरीके से जो टीम को बांध के रख रहे हो ना, जिम्मेदारी दे रहे हो आप, मतलब पूरी बस भर के। लिटरल बता रहा हूँ क्योंकि अपन कई बार गए इसलिए पता है, 8 लोगों को संभालना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और विदेश जा करके जो इमिग्रेशन में जब आदमी फंसता है ना, 3 ने क्या बोला, चौथे ने यूं घुमा दी उंगली, मतलब 3 भी गए, क्योंकि वो तो ग्रुप पकड़ते हैं, सही राइट। बात। ऐसे में इतना अच्छे से, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि वही व्यक्ति समझ सकता है जो गया है, जो वहां पे देखा है, राइट। तो ये मैं आज एक जूम पे एक मेरी जो भावना है वो व्यक्त कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई रोक सकता है, अब आपको डे सेट बनने से कोई रोक सकता है। कोई अगर रोकेगा भविष्य में तो वो आप स्वयं रोकोगे, बाकी और कोई रोक सकता नहीं किसी को। तो मित्रों, अपनी टीम के साथ प्लानिंग बनाओ। ये प्रशांत जी, अगला प्रोग्राम कब है, डेट क्या है, जनवरी में 17-18? 17-18 है सर, 17 और 18 2 दिन की मीटिंग है वहां पर, यस, इसेंशियल वर्कशॉप। यस। अमेजिंग अमेजिंग सर, जो लास्ट टाइम हम लोग थे साथ में, इसेंशियल वर्कशॉप, राम रतन भाई थे उसमें, सभी कोई थे अपने, जबरदस्त है, बेहतरीन होने वाला है तो सर। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक को, अगर वो सच में नजीक से प्यार करता है तो यार, एक शिक्षक को कम से कम अपने 15 लोगों को तो लेके जाना चाहिए। ये कम से कम बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल 15। एग्जैक्ट। लिस्ट बनाए, प्लानिंग करे, अभी से चीजों को समझे, और अगले 3 से 4 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं, टिकट, फ्लाइट टिकट, सभी चीजें कंप्लीट करके रख लेनी चाहिए अभी से।
पैसा कभी नहीं हुआ है किसी के पास, पैसा कभी किसी का होता ही नहीं है। सब चीजें पूरा आपका मेंटल मैनेजमेंट का खेल है, मेंटल मैनेजमेंट का। तो प्रशांत जी, लिटरली यार, मतलब मैं आपकी वजह से मेरा मान सम्मान बढ़ा वहां पे, क्योंकि एज ए बड़े लीडर के रूप में मैं आपके साथ था, लेकिन सारा क्रेडिट सब कुछ आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। मैं सिर्फ ऐसे ही बस पीछे खड़ा हूँ। आप ऐसे मेहनत करो, पूरी दुनिया में छाओ। बहुत खुशी होगी गुरु को तब बहुत खुशी होती है जब जब उनके शिष्य या उनकी जो टीम के जो लीडर है, जब वो बहुत अच्छा करते हैं। उससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है, राइट? तो ऑल द बेस्ट रुपेश भाई से लेकर के सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़िए, और लीडर्स आप एग्जाम्पल लीजिए कि किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करना चाहिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। साथियों, आज ऐसे 50 लोग जो है, अगर सबकी शेयरिंग लेने स्टार्ट कर देंगे तो आरटीपी ही लगेगा। ये जूम के सेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी भावनाएं हैं, सभी बताना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। बट मैंने कुछ आपको इस बीच से बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की है कि क्या कैसा है। नहीं तो सिर्फ हर एक किसी का, उसमें 70% 80% लोग ऐसे थे जिनका पहला इंटरनेशनल टूर था। क्या माहौल रहा होगा, क्या चीज़ें रही होगी, भावनाओं का क्या सैलाब रहा होगा, जन सैलाब। एक 7 साल की बच्ची थी मनवा, 7 साल की, जो बंजारी सर ने अभी शेयर किया, बिजली विभाग वाले जो सर थे, उन्होंने शेयर किया। उनकी बेटी लिटरली, मैं साथ में खड़ा था, फ्लाइट में पैर रखने से पहले वो रोने लगी। तो मैं बोला अचानक से क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या, बच्चे की तबीयत? मैं कहा क्या हो गया? तो सर ने बताया, उनकी मदर ने बताया कि नहीं सर, ये मतलब एक्साइटमेंट से खुशी के आंसू हैं इसके। मतलब ये बहुत एक्साइटेड थी कि मैं फॉरेन जा रही हूँ, विदेश घूमने जा रही हूँ इस उम्र में, 7 साल में। हम लोग आज तक नहीं गए। वो पूछती थी मम्मी पापा आप गए हो, तो हम लोग बताते नहीं बेटा हम लोग आज तक नहीं गए। तो ये बता रही कि मम्मी मैं 7 साल की उम्र में, मैं अभी मुझे ये मौका मिल रहा है, थैंक यू, मुझे आपके जैसे मम्मी पापा मिले। अगर जब बच्चे आपको ये बात बोलने लगे कि आप उनके आइडियल हो, नहीं अगर विश्वास हो तो आप अपने घर में अपने बच्चों को पूछना कि बेटा किसके जैसा बनना चाहते हो। कोई ऋतिक रोशन बोलेगा, कोई सलमान खान बोलेगा। जन्म आपने दिया, खिला पिला आप रहे हैं, बनना वो शाहरुख खान की तरह चाह रहा है। जब बच्चा बोलने लगे कि मुझे आपकी तरह बनना है, तब बात में दम आएगा कि इस बिजनेस में कुछ उखाड़ लिए हो आप या कुछ कर रहे हो आप। और वो बच्चा तब बोलेगा जब ऐसे टूर में साथ में लेकर के जाओगे। ऐसा नहीं कि वहां से आके उसको फोटो दिखाओगे, बेटा देखो ये ट्विन टावर के पास में फोटो खिंचाया था। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और वो ताकत आपको ये बिजनेस देता है। तो ये मेरा एक तरह से आपको, आपके लिए एक बोलते हैं ना, वो प्यारा सा चैलेंज भी है। 17-18 का टिकट बनाओ और पोस्ट करो वो अकेडमी में कि हाँ वाह इसमें कि मैं जा रहा हूँ सर। 17-18 को चल रहे हैं, 17-18 को ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहाँ भी आपसे मेरी मुलाकात होगी। तो 17-18 के लिए तैयारी करिए जोरदार। सो थैंक यू सो मच। बातें बहुत सी है करने को और दिसंबर में अभी जस्ट हम लोग आरटीपीसी के लिए लगा भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राम रतन सर, राम बहादुर पटेल सर, ओवर टू यू। थैंक यू ओम सर, जो भी है, थैंक यू। राम बहादुर सर पोस्ट है सर, ओवर टू। थैंक यू सो मच सर। प्रशांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया सेशन, एक्सपीरियंस, शेयरिंग, सारी चीजें। महेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, कल फिर सुबह होती सबसे मुलाकात। थैंक यू सो मच सर। आप सबने शेयरिंग किया, जो पार्टिसिपेट थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को एंड करते हैं।